रगड़ कर पढ़िए मेरे भाई। और गाना गाते रहिए। जब आंखों में नींदें आए ना रात को, तो आंखों में नींदें न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। तो पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम रहेगा 2023। मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। हाफ ईयरली स्ट्रेटजी 2023-2024 मतलब हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये वीडियो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बच्चों के लिए पूरा ऑल इन वन बनाया गया है। कॉमन वीडियो है, ठीक है। और यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो मेरे भाई, चाहे कोई भी बोर्ड हो, इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके अंदर का जो डर है ये निकाल देंगे एम के सर जी, ठीक है ना। और आपको कैसे तैयारी करना है पूरा यहाँ पर लिखा गया मसाला, बस आप लोगों को समझ के उसके बाद इस तरीके से तैयारी करिए और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाइए। चलिए मेरे भाई हम शुरू करते हैं ताबड़तोड़ में। यहाँ पर देखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली बात है कि भैया टाइम नहीं है। मैं बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है, पेपर लोग कैसे बनाते हैं, पेपर कहाँ से आता है, सब बताऊंगा। देखो ठीक है ना, सब कुछ लिखा गया है। लेकिन तैयारी कैसे करें। अगस्त गो वेंट गान हो गया, अगस्त तो मेरे भाई चला गया, ठीक है ना। अब सितंबर अक्टूबर, अधिक स्कूलों में सितंबर में होता है हाफ ईयरली, और किसी किसी स्कूल में अक्टूबर में होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनका तो सितंबर में तो डन है, ठीक है ना, होता है। अब मामला गया फर्स्ट मेरे भाई कि यहाँ पर हमको हिंदी पढ़ना, पहले सुन लो पहले 10 मिनट 5 मिनट रुको। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ पढ़ना है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में। अब यहाँ पर देखिए पेपर कैसे बनते हैं, पेपर कैसे बनते हैं पहले बच्चों को पहले ये बता दिया जाए, ठीक है। देख मेरे भाई, पहली बात कि स्कूल के जो सर जी लोग होते हैं अपने हाथ से पेपर बनाते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि जो सब्जेक्ट आपके मतलब टेस्ट होने वाला है जिस सब्जेक्ट का, तो जो चैप्टर वो पढ़ाए रहेंगे उसी चैप्टर के अंदर वो क्वेश्चन देंगे, यदि आपके सर जी हाथ से पेपर बनाते हैं तो। और कभी कभी होता है कि भैया पेपर मार्केट से, जो प्रेस में जो छपता है, मार्केट से लोग खरीद कर लाते हैं, वहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, वहाँ से खरीद कर लाएंगे और उसके बाद आपको पेपर देंगे। तब यहाँ पर मामला फंसता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पेपर कैसे बनता है इस बात को समझ गए। अच्छा, यदि पेपर हाथ से बनता है मेरे भाई, तब तो जो है आपको लगभग में पता रहता है कि भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब पेपर मार्केट से आता है ना, तब मामला फंसता है। तो आइए देखिए, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि चलिए भैया आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है ना। आपके पास मात्र 15-20 दिन बचा है, नहीं सर जी बहुत कम बचा है, 5 से 10 दिन बचा है। तो 5 से 10 दिन में भी आप स्ट्रेटेजी ऐसा बनाइए कि गर्दा गर्दा मचा दें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं लिया हूँ टाइम, ये सब्जेक्ट है पहले हिंदी का, सब यहाँ पर लिखा गया, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब लिखा गया, मैथ, ठीक है ना। समझिए कि यहाँ पर हिंदी भैया पढ़ना है, हिंदी में गद्य भी पढ़ना है, पद्य भी पढ़ना है, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, पथ लेखन, निबंध, रस, छंद, अलंकार, संस्कृत वाला कैसे तैयार करें, ठीक है मेरे भाई। और आपको पहले यहाँ देखिए कि आपको इतने सारे टॉपिक को तैयार करना है और कम टाइम में, तो कैसे करोगे तैयार। देख मेरे भाई, फिजिक्स में यहाँ पर सब लिखा गया है, ठीक है। और इसी तरह जो है केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइमिंग जो है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मेरे भाई, और ये पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ लिखा गया है। तो आओ बताते हैं शुरू से, ठीक है ना। देखिए, तो हिंदी में मेरे भाई, अब आपको हिंदी में पढ़ना है तो समझ लीजिए मेरे भैया कि जिस चैप्टर को आपके सर जी पढ़ाए हैं 1, 2, 3 मैक्सिमम मेरे भाई 2 से 3 चैप्टर गद्य में आप पढ़िए, मैक्सिमम करें, या 2 चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो उसी चैप्टर के अंदर आपका पैराग्राफ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर जो भी होगा मिल जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। और लेखक का जीवन परिचय उसी उसी चैप्टर से लेखक का जीवन परिचय भी शुरू से पढ़ लीजिएगा। ये सभी के लिए है, ये कॉमन है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। रुक जाओ मेरे भाई, और वही कारनामा मेरे भाई यहाँ भी करना है कि पद्य वाले से लीजिए, और जो है वहाँ पर पद्य में जो भी चैप्टर है आपका, ठीक है ना, उसको आप 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 लेकिन मिनिमम 2 जो है पढ़ के जाइए चैप्टर। और वहाँ से उसी चैप्टर के कवि के नाम,
का जो जीवन परिचय होता है मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कैसे लिखना है इसका वीडियो बनेगा बाद में। र छंद अलंकार मेरे भैया जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। वे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई उसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। और इसी में से क्वेश्चन आता है, पूरा एकदम पैटर्न बन के आएगा। और साहित्य के विकास में से भैया जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लगभग में, ठीक है ना, आप थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे तो आपका लगभग में हो जाएगा। लेकिन मामला क्या फर्स्ट कि सर जी इतने टॉपिक को, संस्कृत को टॉपिक को कैसे पढ़ें, नीचे लिखा गया, रुक जा बता रहे हैं, ठीक है ना। इतने टॉपिक को आपको रगड़ना है, कैसे रगड़ोगे बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये डर निकाल रहे हैं आपका, ठीक है। फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे भैया, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सर जी जो भी बताए हैं, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जी कहेंगे कि बेटा इसको पढ़ लो ये आएगा आएगा, उस वाले क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चैप्टर सर जी पढ़ाए हैं, किसी में जो है 4 चैप्टर, किसी में 5, किसी में 6 पढ़ाया गया होगा, तो उन चैप्टरों को रगड़ना होगा मेरे भाई, उस चैप्टर को रगड़ना होगा। और उस चैप्टर के एग्जाम्पल को, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, ठीक है, न्यूमेरिकल को, और थ्योरी जो जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट होगा उसको रगड़ना होगा। और उसके बाद जो है टीचर जिस हेडिंग पर बहुत फोर्स करते हैं कि बेटा पढ़ ले आएगा आएगा, उस हेडिंग को तो रगड़ के जाना, ठीक है ना। और मैं क्लास वाइज बना दूंगा, ठीक है, वीडियो अलग अलग, तब उसमें मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है ना, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। और टीचर का मेरे भाई मूड भी डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहा है। लेकिन मेरे भाई यदि मान लीजिए कि सर जी हमारे स्कूल में पेपर हाथ से नहीं वहाँ से आएगा, तब ऐसे केस में मेरे भैया जो मैं बता रहा हूँ कि जिस चैप्टर मतलब जहाँ तक पढ़ाया गया होगा वहाँ तक आप जो है, वहाँ तक ये जितने भी मैंने टॉपिक बताया है, एग्जाम्पल, थ्योरी, इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जो भी है उसको रगड़ के पढ़ना होगा। सेम यही प्रोसेस मेरे भाई, सेम यही प्रोसेस केमिस्ट्री में भी करना है, बायो में भी करना है, और मैथ में भी करना है। लेकिन ध्यान देना, बायो में तो मेरे भाई न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बाकी में, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएंगे, उसको आपको रगड़ के पढ़ना होगा। मैथ में तो पूरा सवाल ही सवाल होता है मेरे भाई, तो जो जो चैप्टर पढ़ाया होगा उसको रगड़ के पढ़ना होगा। लेकिन मामला क्या फर्स्ट कि सर जी इतने कम टाइम में कैसे पढ़ें। इंग्लिश में मेरे भैया जो चैप्टर 1 से प्रो 1 2 3 प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, इतने सारे चैप्टरों को कैसे रगड़ें सर जी, एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर कैसे रगड़ें। ग्रामर भी पढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश भी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है मेरे भाई। ऐसे में पॉल्यूशन होगा, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है ना, सब मेरे भाई आपको पढ़ना है। लेटर भी पढ़ना है। अब इतने सारे मसाला को मैं कैसे पढ़ूं, ये देखो यहाँ पर टेंशन हुआ, प्रेशर हुआ। जब मेरे भाई यहाँ पे जब बनाएगा प्रेशर ना, तब काम होगा ताबड़तोड़ में, रुक जाओ, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी। और अभी तक मैं क्या बताया कि इतना मुझे कवर करना है, क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो है इतने चैप्टर से आएंगे, ठीक है, कैसे तैयारी करें, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रेटेजी में, ठीक है, ये 24 आवर आप बताइए आपके पास है ना, आपके पास है। लेकिन यहाँ पर भैया मैंने ये 6 × 4 कर दिया, ठीक है, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। तो 6 घंटे मेरे भाई पहले सोने के लिए निकाल दो, स्ट्रेटजी हो रहा है, ठीक है ना, प्लानिंग। और 6 घंटे आपका स्कूल ले लेता है, छोड़ दो भैया। और 6 घंटे जिनमें आपका मस्ती हो गया, मस्ती मतलब मोबाइल सोबाइल जो भी करते हो, ठीक है, कोचिंग हो गया मेरे भाई, 3 घंटा 2 घंटा जो भी करते हो कोचिंग, इसी 6 घंटे में हो गया। तो भैया ये हो गया 6 तिली 18, फिर भी आपके पास जो है 6 घंटा बचा कि नहीं बताइए, 6 आवर बचा है ना। तो हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी 6 घंटे को आपको बनाना है मिशन, आपको कम से कम 6 घंटे भैया पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ, देखिए सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात, इन सबको मिला करके आपको पढ़ना है 6 घंटे। अब आपके अनुसार आप कब कब खाली होते हो, टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते हो। तो जब टाइम टेबल को नहीं मतलब बनाते हो, फॉलो नहीं कर पाते हो मेरे भाई, तो ऐसे केस में जब जब टाइम मिले तब तब रगड़ के पढ़ना होगा। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए तो पहली बात कि यहाँ पर मेरे भाई पॉजिटिव एनर्जी रख लो। किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए पहले अंदर से एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जुनून के साथ पढ़ेंगे, जुनून के साथ, ये अरे आज तो इस चैप्टर को कच्चा चबा जाएंगे, आज जो इस हेडिंग को कच्चा चबा जाएंगे, रगड़ के पढ़ेंगे, देखो आज गर्दा गर्दा मचा देंगे। ऐसे मेरे भाई एनर्जी लेकर के टेबल कुर्सी जो भी होता है स्टडी पर
मतलब स्टडी टेबल जो भी है अपना ले करके बैठ के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए मेरे भाई, तब जा करके यहाँ आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है अच्छे नंबर से होगा। ये नहीं कि जो बैठे हैं पापा के डर से पढ़ रहे हैं, तब भैया कैसे होगा। एनर्जी अंदर से आएगी तब न पढ़ोगे। अब देखिए, तो यहाँ पर अब 6 घंटे को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, स्ट्रेटजी, ठीक है ना, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखिए भैया, ये मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप 1 हफ्ते तक ये वाला डोज करके देखो, आपको खुद लगेगा अरे सर जी लगभग में मेरा तैयार होने लगा। कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखिए, तो मैथ के लिए मैंने 2 टाइम बांटा है, ठीक है, और आप देख लीजिएगा 1.5 घंटे। क्यों? क्योंकि भैया 1 घंटे जो है मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे अभी नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज जो पढ़ना उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आधे घंटे क्या करना है, जो पहले का जो पढ़ लिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उसको रगड़ेंगे। 1.5 घंटे कम से कम मैथ के लिए होना चाहिए। बायो के लिए 1 घंटा सवा घंटा काफ़ी है, ठीक है ना। अच्छा, और टॉपिक आपको चाहिए क्वेश्चन वाला, तो उसका भी बना दिया जाएगा वीडियो। अब देखिए 1 घंटे फिजिक्स के लिए, 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए, कम से कम मेरे भाई आधे घंटे डेली जो है आपको हिंदी पढ़ना ही होगा। हिंदी में बिंदी का मेरे भाई बड़ा महत्व होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद आपको 1 घंटा इंग्लिश में, भैया इंग्लिश समझ रहे हो, ग्रामर भी पढ़ना है, प्रोज है, पोइट्री है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर है, तो कम से कम इसमें टाइम जाएगा। तो आप इसको देखोगे तो पूरा मिला के देखिए 1.5 घंटा, ये आधा 2 हो गया, 2 1 3 4 5 ही घंटा हुआ, अब 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटा मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए रख लो, ये प्रैक्टिस के लिए रख लो, ठीक है ना, रिवीजन के लिए रख लो कि भैया हम जितना पढ़े हैं उतना हमारा कितना तैयार हुआ। ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन कौन करेगा भाई। तो 1 घंटे रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम स्ट्रेटजी आप लोग सर्च करते हो ना, प्रिपरेशन तैयारी कैसे करें, तो मेरे भाई ये तुम्हारा था पूरा, मतलब उसको टाइम से बांट डालो, इम्पोर्टेंट। और उसके बाद मेरे भाई देखो, यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, ठीक है, और लाइक वाइक दबाने में जो कंसी नहीं करेंगे, मुझे पता है। रगड़ कर पढ़िए मेरे भाई, और गाना गाते रहिए। जब आंखों में नींदें आए ना रात को, तो आंखों में नींदें न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार। तो पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार, जब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम रहेगा 2023, हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 11 क्लास 12 क्लास 10 क्लास 9 जब रहेगा ना, तो अपने आप नींदिया भाग जाएगा मेरे भाई, आंखों में नींदें ना दिल में करार, हाँ सब भाग जाएगा। पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई, आप लोग इत्मीनान से टाइम टेबल बना करके अपने हिसाब से गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करिए। और यहाँ पर जो भी इंग्लिश और हिंदी में कम से कम 3-3 चैप्टर, 2-2 चैप्टर जो भी आपके सर जी कहे हैं उसको रगड़ डालिए। ग्रामर वाला पोर्शन जो है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अपना एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, उससे देख लीजिए कि आपके सर जी, भाई देखो यहाँ ये वीडियो जो है, मतलब न जाने कितने स्कूल हैं यूपी में, यहाँ वहाँ ना, तो उनके स्कूल में अलग अलग जो है मतलब चैप्टर होगा, जैसे कि चैप्टर 3 पढ़ाया गया, किसी में 2 पढ़ाया गया है, तो आप अपने सर से पूछिएगा कि सर जी कहाँ तक देंगे। सर जी बताएंगे कि बेटा इतने चैप्टर तक आएगा, ठीक है, लेकिन मामला तब फंसेगा जब पेपर मार्केट से लोग लाते हैं तब, ठीक है ना। तो मेरे भाई यही था तुम्हारा, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। और ये 10 दिन 15 दिन करके देखो हाफ ईयरली की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना, हाफ ईयरली स्ट्रेटजी, ठीक है, क्लास 12 क्लास 11, ठीक है ना, क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जाम तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। बाकी अब मेरे भाई समझदार हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।